नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इनकम के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार मैसेज भेज रही है उन लोगों को जिनका फॉरेन सोर्स इनकम है या फॉरेन में कोई एसेट्स है। एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग, कोई प्रॉपर्टी रखी हो वहाँ पे, या कोई और अदर एसेट्स। ठीक है, उस एसेट से कोई इनकम बन रही हो, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन। इवन अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एफ&ओ ट्रेडिंग एज बिजनेस इनकम होता है, तो वो भी एक आपकी फॉरेन सोर्स इनकम होती है। इस तरह की इनकम को आईटीआर में डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि तो गवर्नमेंट को डेटा कैसे रिसीव हो रहा था। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल एक्ट भी है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंसेस एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू इसके ऊपर जो फॉरेन एसेट्स एंड इनकम को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसके अकॉर्डिंग पड़ती है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर एक और एक्ट चलता है जो इसके ऊपर पेनल्टी की बात करता है, वो है ब्लैक मनी एक्ट। वो मैं आपको बताऊंगा, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे ब्लैक मनी एक्ट काम करता है और क्या पेनल्टियाँ लगती हैं अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो। इन्फॉर्मेशन इंडिया में कैसे रिसीव हो रहा है, तो जो फॉरेन कंट्री है वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ पे जो उनकी फॉरेन के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे कोई शेयर खरीद रखा है आपने, या एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, कैपिटल गेन है, तो वो इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को शेयर कर रही है, जिसकी वजह से डाटा रिसीव हो रहा है, लेकिन एक्यूरेट डेटा रिसीव नहीं हो रहा कि कितनी आपकी है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका कुछ तो है, लेकिन उसको आप अपने वॉलंटरली डिक्लेयर करो। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका केस नोटिस में सिलेक्ट हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टियाँ लग सकती है। पेनल्टी भी हैवी है, 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है अगर आपने सही से उसको दिखाया नहीं। तो आईटीआर के अंदर शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल एफ है, एफ मीन्स फॉरेन एसेट्स, और एक है शेड्यूल FSI फॉरेन सोर्स इनकम, और एक है शेड्यूल TR टैक्स रिलीफ। देखिए, अगर बाहर की कंट्री में आप फॉरेन इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो तो इंडिया के अंदर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डबल टैक्स हो जाएगा, इसलिए वहां पे आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। इसके लिए फॉर्म 67 में फाइल कर सकते हैं। ठीक है, DTTA के अंदर आता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वहां पे आपको डिक्लेयर करना होता है जब आप टैक्स रिलीफ क्लेम करते हैं इसका। तो अगर टैक्स पेयर इसको डिक्लेयर करता है अपनी आईटीआर के अंदर, बेनिफिट क्या होगा, कोई भी नोटिस नहीं आएगा, अपनी रिटर्न को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से सारी चीजों को डिस्क्लोज करेगा, डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर कोई भी स्कूटनी और कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। कैसे इसको कर सकते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम को या फॉरेन एसेट्स को आप डिक्लेयर कर सकते हो, रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो। रिवाइज आईटीआर फाइल करने की डेट 31 दिसंबर 2025 है। जिस पर्सन ने अपनी फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम को डिक्लेयर नहीं किया, वो डिक्लेयर कर सकता है। अब रही बात आईटीआर कौन सा भरे, क्या इसके लिए आईटीआर 1 फाइल किया जाए जो सैलरी पर्सन करते हैं, या फिर आईटीआर 4 फाइल की जाए जो बिजनेस पर्सन करते हैं, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा उठाते हैं। तो चलिए बताता है इसको आगे कि कौन सी आईटीआर फाइल करें। शेड्यूल फिक्स एसेट्स और शेड्यूल FSI फॉरेन सोर्स इनकम और शेड्यूल TR, ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में नहीं है। इसके लिए आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है एज पर योर इनकम। अगर आपकी इनकम सैलरी से है और कैपिटल गेन से बन रही है, मतलब कि इंडिया में आप सैलरी कर रहे हो और फॉरेन कंट्री के अंदर शेयर खरीद रहे हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप आईटीआर 2 फाइल कीजिए। उसके अंदर आपको शेड्यूल FSI दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है इंडिया के अंदर, आप कैपिटल गेन करते हैं, एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं, और फॉरेन कंट्री में भी आप वहाँ पे शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आपकी इनकम बनती है, तो आईटीआर 3 फाइल कीजिए। ठीक है, मोस्टली केस में आईटीआर 3 फाइल होगा, क्योंकि आईटीआर 3 के अंदर आप हर तरह की इनकम को दिखा सकते हैं। अगर कोई बैंक अकाउंट फॉरेन कंट्री में है, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट इनकम जो आप अर्न कर रहे हो वो भी आपकी एक टैक्सेबल इनकम बनेगी। तो वो आपको अपनी आईटीआर में दिखा के उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट टैक्स है वो पे करना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इस शेड्यूल में जाती क्या इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल FSI फॉरेन सोर्स इनकम। देखिए, फॉरेन सोर्स इनकम की शेड्यूल के अंदर आपको डिक्लेयर करना होता है, सबसे पहले जाता है कंट्री कोड।
उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री से आपने इनकम अर्न करी है उस कंट्री का कोड क्या है। दूसरा जाता है वहाँ का टिन नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर उस कंट्री ने आपको कोई टिन नंबर दे रखा है तो टिन नंबर दिखाएंगे, ठीक है। और टिन नंबर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर शो करेंगे, ठीक है, जो पासपोर्ट नंबर आपको अलॉट हुआ है। तीसरा, अगर कोई आप टैक्स रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो उसमें टैक्स रिलीफ की डिटेल, DTAA की डिटेल डालनी होगी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। उसका आर्टिकल नंबर वहां शो करना होगा, क्योंकि अगर आपने जो वहां टैक्स पे कर रखा है उसका रिलीफ क्लेम कर सकते हो। और अगर आप रिलीफ क्लेम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आप इसको भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो तो फॉर्म 67 आपको भरना होगा, ठीक है, वो सेपरेट फॉर्म फाइल होगा। अगला है शेड्यूल TR, टैक्स रिलीफ। मैंने आपको बताया कि टैक्स रिलीफ के अंदर क्या डिटेल जाती है। अगर आप टैक्स का रिलीफ क्लेम कर रहे हो, जैसे कि बाहर की कंट्री में अगर आपने कोई टैक्स पे कर दिया है, आप चाहते हो कि इंडिया में टैक्स ना पे हो, तो उसके लिए टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते। जो टैक्स रिलीफ का शेड्यूल है इसके अंदर क्या क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा कंट्री कोड, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। दूसरा जाएगा टिन नंबर, अगर टिन नंबर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। टिन नंबर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बाहर की कंट्री आपको प्रोवाइड करती है। अगला जो जाएगा टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, जितना आपने टैक्स पे किया उसकी डिटेल वहां जाएगी। उसके बाद टैक्स रिलीफ अवेलेबल है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और उसके बाद अगला डालना होगा प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, कौन से प्रोविजन में इनकम टैक्स के जिसके अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है, सेक्शन 90, सेक्शन 91, सेक्शन 90A के अंदर। तो इसमें से जो भी सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तीसरा है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एसेट्स। जो भी आपने एसेट्स हेल्ड कर रखा है फॉरेन में, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, इक्विटी शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, F&O ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ आपका बैलेंस है, इक्विटी शेयर कर रहे हो, वहाँ पे होल्डिंग है आपकी, आपने सेल नहीं किया, होल्डिंग है, लेकिन फिर भी आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो जो भी आपकी फॉरेन सोर्स से जो एसेट्स है उस एसेट्स की डिटेल आपको डालनी। कोई आपका बेनिफिशियल ऑनरशिप है, कोई आपकी साइनिंग अथॉरिटी है वहाँ पे, तो उसकी डिटेल भी आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। देखिए वहाँ पे वैल्यू होती है डॉलर में और यहाँ पे होता है इंडियन रुपीज में। तो रेट ऑफ कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए जो RBI का रेट ऑफ कन्वर्जन है, एज ऑन 31 मार्च 2025 को जो बैलेंस था आपके अकाउंट में, उस डेट पे RBI का कन्वर्जन रेट क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हो इंडियन रुपीस के अंदर अपनी ITR में। देखिए ये जो वर्किंग है प्रोफेशनल है, हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि ITR में कैसे डिक्लेयर करना है, तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो समझ में आया, अगर आपकी कोई भी इनकम फॉरेन सोर्स से बनती है या कोई एसेट्स फॉरेन एसेट्स है आपकी, या इवन आपने जो इनकम बनाई फॉरेन इनकम उसका टैक्स रिलीफ चाहिए, तो आपको अपनी ITR में ये 3 शेड्यूल भरने होंगे, शेड्यूल FA, शेड्यूल FSI और शेड्यूल TR। FA फॉरेन एसेट्स के लिए है, FSI फॉरेन सोर्स इनकम के लिए है, शेड्यूल TR टैक्स रिलीफ के लिए है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।